ऐसे ही पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए। समाज का आगेवान, कुटुंब का आगेवान सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए कि इसको अभी कहने से क्या होगा और थोड़ी देर के बाद कहने से क्या होगा, तोल मोल के बोले। सुशीला दीदी को सब लोग जानते हैं, आश्रम सर्कल में बहुत सारी सत्संग में वक्ता भी हैं। लेकिन बस थोड़ा सा बैकग्राउंड, दीदी बहुत ही वेल क्वालिफाइड, मास्टर्स इन बॉटनी और बैचलर्स इन एजुकेशन भी रह चुका है। दीदी बायोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं बहुत सालों तक। फिर प्रिंसिपल थे ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीबीएसई एफिलेटेड एक स्कूल में हरियाणा में। और उसके बाद दीदी आश्रम आए, बहुत सारे सेवा संभाले गुरुजी की आज्ञा से। अभी डायरेक्टर हैं हमारी गुरुकुल अहमदाबाद की। उसके अलावा जो सेंट्रल मैनेजमेंट टीम होती है हमारी सारे गुरुकुल्स की, उसमें भी दीदी हैं। महिला उत्थान मंडल भी देखती हैं। दिव्य शिशु संस्कार आप हमने खुद ही गुरुजी के श्रीमुख से कई बार सुना हुआ है। और उदयपुर महिला आश्रम जहां से आज दीदी जुड़ी हुई है, वहां पे भी। और रतलाम महिला आश्रम, ये सारा कुछ भी दीदी। तो लीडरशिप की जितनी वैरायटी आप अभी देख सकते हैं, सारी चीजें दीदी ने संभाल रखी है। तेजस्विनी जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही अनमोल शब्द है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे 9 दुर्गा हैं, उनमें शैलपुत्री जो माँ है उनको तेजस्विनी का रूप माना गया है। और उनका जो विशेष गुण है वो है धैर्य और सहनशीलता। तो आज आपका टॉपिक जो है लीडरशिप, उसमें मुझे लगता है कि ये 2 चीजों का होना बहुत अनिवार्य है, धैर्य और सहनशीलता। और साथ ही साथ जो लीडरशिप वर्ड है आपका, अब क्योंकि यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मैं बाइलिंगुअल चलूंगी। तो लीडरशिप के अंदर में L स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी। तो लॉयल्टी क्या है कि हमारे के जो टीम मेंबर्स हैं उनके प्रति हम हमेशा वफादार रहें, उनके साथ पारदर्शिता हो, क्योंकि जब तक सही परिस्थिति हम आपस में नहीं समझेंगे तब तक हम किसी निवारण की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। दूसरा है E, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या है कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। हम किसी चीज को कहते हैं लेकिन सामने वाले में वो कैपेसिटी है कि नहीं करने की, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, और जिसके कारण फिर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर तीसरा है A, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो भी कर्तव्य हमने लिया है और एक टीम जिस कर्तव्य को लेकर के चल रही है, उसके लिए हमें आंसरेबल होना जरूरी है कि जो कार्य हमने हाथ में लिया है उसका हमें सही रिजल्ट लाकर ही देना है। जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती। चौथा है D, ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन। तो हमें अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए और साथ में जिस कार्य के लिए जितना समय हमें दिया गया है, समय मर्यादा में उस कार्य को हम पूर्ण करें और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। E, एनर्जी एंड एनकरेजमेंट। तो जो भी व्यक्ति एक लीडर बनना चाहता है उसको खुद सबसे पहले ऊर्जा से परिपूर्ण होना होगा, जिसके लिए अभी अभी आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था, मैं सुन रही थी कि ओज का होना अनिवार्य है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का होना अनिवार्य है। और ये वो शक्ति है जो हमारे 7 केंद्रों को जागृत करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब तक हमारे जीवन में चरित्र नहीं है तब तक कोई भी बड़ा कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर है एनकरेजमेंट। जो भी लीडर बनना चाहता है या बनता है उसको दूसरों को उत्साहित करके साथ लेकर के चलना आना चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी के अंदर सारे गुण नहीं होते हैं। गुरुदेव भी अनेक बार कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इसलिए सबके अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको हम चुन लें। नेक्स्ट आया S, अब ये है सेल्फिशनेस। जब तक आप निस्वार्थ नहीं बनोगे तब तक आप एक अच्छे नेता नहीं हो सकते हो, आप नेतृत्व अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते हो। और निस्वार्थता भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एक माँ के जैसी। जैसे एक माँ होती है, भले खुद नहीं खाएगी वो कुछ भी, लेकिन अपने बच्चे को जब खिलाती है उसको आनंद आ जाता है, उसको तृप्ति मिल जाती है। ऐसे ही जो अग्रगण्य है वो कोई भी कार्य कर रहा है तो सबसे पहले तो दूसरों की कमियों को उसे देखना ही नहीं, अच्छाइयों को देखना है। सबसे पहले सबके अंदर परमात्मा को देखते हुए उनके साथ व्यवहार करे। दूसरा,
जो भी कार्य उसको मिला है उसके लिए वो पहले ईश्वर को धन्यवाद दे कि ईश्वर तुमने मुझे इसके योग्य समझा, इसलिए ये कर्तव्य मुझे दिया। और तीसरी बात, ईश्वर को ही धन्यवाद दे कि हे प्रभु, आपकी ही सत्ता से ये कार्य मेरे द्वारा होने वाला है, इसलिए आप ही मेरे माध्यम से इस कार्य को करें और मैं कोई नहीं हूं। तो ये ज्ञान गुरुदेव बहुत ही सहजता से अच्छी प्रकार से हम सबको समझाते हैं। तो इसलिए एक अच्छे लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी टीम को साथ लेकर के चले, उनको उत्साहित करता हुआ चले, उनकी खूबियों को पहचाने और उनकी अच्छाइयों को विकसित करता जाए, ताकि उनके अंदर कहीं पर भी हीन भावना ना हो, अपने आप को कमजोर ना समझे हो, कभी उनके मन में ये नहीं आए कि नहीं ये कार्य तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बापूजी भी कहते हैं ना, संकल्प जब कई काम का करें तो विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही विकल्प आ जाता है वहीं पर शक्ति आधी हो जाती है। तो जो एक लीडर है उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कार्य मैंने हाथ में लिया है उसे मुझे पूर्ण करना ही करना है। संगठन होना चाहिए और समूह की जो रचना है उसके जो व्यवहार है वो सही दिशा में हो। जो भी कार्य हमको मिला है उस कार्य को करते हुए हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखें। ये नहीं कि हम केवल अपनी जीत को ध्यान में रखें और उसमें हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें और हमारे शत्रु बनते चले जाएं। कि समूह में सबका विकास करें। अब सबका विकास करने के लिए हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि कोई भी कमजोर नहीं है। We have to give importance to each and every individual who is in our team. क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को जब बनाया है ना तो उसके अंदर कुछ कुछ खूबियां भरी हैं और हमें उन खूबियों पर ही ध्यान देना है। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए कि हम विकास करें। और आजकल क्या होता है कि सब लोगों को इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई कि वो हम शब्द को भूल जाते हैं। उनको क्या याद रहता है कि मैं विकास करूं, और जहां मैं आता है वहां पर तो फिर आप और हम जानते ही हैं कि मैं के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। और गुरुदेव कहते हैं कि जहां पर भी अहंकार आ गया वहां पर विफलता निश्चित है। पद छोड़ने की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स में क्या है, दे हैव गॉट बिग ड्रीम्स, दे आर हाईली एनर्जेटिक, बट along with being ambitious they start becoming very possessive also. और जहां पर पोजेसिवनेस आती है वहीं पर आ जाता है मैं, और जैसे ही मैं आ जाता है वहीं पर पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पद है तो आप उस पद को छोड़ने की भी परवाह मत करिए। आप अपनी टीम के साथ घुल मिल करके कार्य कीजिए और केवल इसलिए मत कार्य कीजिए कि बस मेरी कुर्सी बनी रहे। नहीं, मुझे आत्म संतोष मिलना चाहिए, मुझे आत्म शांति मिलनी चाहिए। जो कार्य मैं कर रहा हूं उससे समाज का हित होना चाहिए। दीदी, एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो हर जगह आता है, आई एम श्योर दीदी ने भी फेस किया होगा। कल्याणी दीदी का प्रश्न है, दीदी क्या हम अपने से बड़े हों उनको भी लीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं लीड। मैं इसे बताऊं कि जब मैं प्रिंसिपल बनी थी तो मैं हार्डली 27-28 ईयर्स की थी। तो उस समय जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने गुड़िया बोला था मुझे, बोले गुड़िया देखो, भले तुम प्रिंसिपल बन गई हो लेकिन आज जो यहाँ के टीचर्स हैं और जहाँ का पीएन भी है ना वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है इस संस्था में। तो इसलिए पहले 3 से 5 महीने मौन होकर के सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना कि क्या होता है, क्योंकि कई बार तुम्हें लगेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाद में यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको लगेगा कि नहीं उसका डिसीजन सही था। तो इसलिए वी हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट एंड अ गुड ऑब्जर्वर। उसके प्लस माइनस को जान जाते हैं, फिर आप अपने से बड़े जो है उनको भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो ज्ञान के महत्व को समझता है। अगर आप एक अच्छा निर्णय देंगे तो हर कोई आपके निर्णय का स्वागत करेगा। आज पाश्चात्य जगत का इतना ज्यादा प्रचलन चल रहा है, ठीक है कि नहीं? हर कोई चाहता है कि मैं स्मार्ट कहलाऊं, मैं इंटेलिजेंट कहलाऊं, ठीक, मैं मॉडर्न कहलाऊं। लेकिन मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप सब शीलवान कहलाएं, चरित्रवान कहलाएं, विदुषियां कहलाएं, और जो बापूजी ने कहा है नारी तू नारायणी, तो अपने नारायणी स्वरूप को जाने, क्योंकि जिसके पास में ये चीजें उसके पास अपने आप स्मार्टनेस भी आ जाएगी, इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, मॉडर्निटी भी आ जाएगी। जितनी भी तेजस्विनी हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि आप हर चीज को इंटेलेक्चुअली लीजिए,
लेकिन अपनी जड़ों को मत छोड़िए। जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े हैं, अपने भारत देश से जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम सफल हो, क्योंकि संस्कृति जो है वो संस्कार है, और जहां संस्कार है वहां चरित्र है, और जहां चरित्र है वहां उन्नति है।